व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इस समय हमारा बेहद खास एडिशन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। लेकिन तीन बड़ी बातें, महत्वपूर्ण बातें इस दौर में क्या कही है, पहले उस पर नजर डाल लेते हैं अगले 1 मिनट। आपने जो है राजस्थान में एक रैली में एक कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर एक डायरेक्ट अटैक किया। आपने ये तक कहा कि इनका एक स्कीम है जिससे कि ये वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, ये पता लगाना चाहते हैं किसके पास कितनी जमा पूंजी है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना सोना है, सिल्वर है, चांदी है, और उसको वो मुसलमानों में और घुसपैठियों में बांट देना चाहते हैं। क्या ये थ्रेट इतना रियल है? क्या आपको ऐसा दिखता है? कांग्रेस का जहाँ तक मैनिफेस्टो है, कोई मुझे बताए क्या चुनाव के अंदर पॉलिटिकल पार्टियों के मैनिफेस्टो ये कोई शोपीस के लिए होते हैं क्या? सचमुच में तो मीडिया का काम है कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के मैनिफेस्टो की बारीकी से जांच पड़ताल करे। मैं इंतजार कर रहा था कि मीडिया करे। पहले दिन मैंने एक कमेंट तो कर दिया था जी, मैं कोई आज कर नहीं रहा जी, कि भाई मुझे मैनिफेस्टो देख करके लगता है कि इस पर पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। तो मुझे लगा कि मीडिया चौंक जाएगा, जो एनालिसिस करने वाले चौंक जाएंगे, लेकिन पता नहीं अब उनकी व्यस्तता कुछ और है। मैनिफेस्टो में उनकी तरफ से जो परोसा गया उतना ही गुड़ी उछालते रहे। फिर मुझे लगता भी ये तो इकोसिस्टम का बड़ा मिलीभगत लगता है। अब मुझे सच्चाई लेकर जाना पड़ेगा। मैंने काफी 10 दिन इंतजार किया कि देश इस मैनिफेस्टो में जो बुराइयां हैं उसको कोई न कोई, क्योंकि निष्पक्ष तरीके से आता है तो अच्छा है। सैम पिट्रोडा जी ने जो है इनहेरिटेंस टैक्स की बात की, जो हम लोगों की जमा पूंजी है, जब हम अपने लोग पूरा बचाते हैं अपने फैमिली के लिए, जब हम उसको अपने आने वाली जनरेशन को देंगे तो उस पर भी टैक्स लगेगा, और ये टैक्स बहुत बड़ा टैक्स हो सकता है। तो क्या आप कहेंगे कि बीजेपी अगर आएगी तो इस टैक्स को कभी नहीं लागू करेगी? भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? हमारे मैनिफेस्टो में साफ हमने लिख करके लाए हुए। अब उन्होंने कहीं सगुफा छोड़ दिया तो मैं भी वो झंडा लेके घूमूंगा, ये सवाल आपके मन में कैसे आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा साफ है जी। हम अपनी विचारधारा के आधार पर कार्यक्रमों को लेकर के, मैनिफेस्टो को लेकर के देश के सामने जाते हैं। कृपा करके ऐसे महाशयों के विचारों को हम पर मत थोपिए भाई। लेकिन येडियुरप्पा जी का लीडरशिप और उसका बेटा का लीडरशिप में ज़्यादा फोकस हो रहा है। इसका वजह से थोड़ा सा बीजेपी के अंदर भी कुछ लोग नाराज भी है उधर। वो एक्चुअली आपका मन में कर्नाटक में अभी बीजेपी कितना सीट जीत सकते हैं? क्या है नंबर 1, यस, कर्नाटका की जनता पश्चाताप कर रही है कि हमने इतनी बड़ी गलती कर दी, इनको बिठा दिया। तो जन समर्थन हमारा कम नहीं हुआ है, जन समर्थन हमारा बड़ा है। लेकिन इन्होंने इतने ही कम समय में सीएम कौन, अभी भी वो बात सेटल नहीं हुई है। शपथ हुआ है सीएम का, लेकिन सेटल नहीं हुआ है। अपने आप को सीएम मानने वाले लोग बहुत है उसमें। आप कानून व्यवस्था देखिए, चरमरा गई है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, आर्थिक स्थिति पूरी तरह कंगालियत की स्थिति में है। वादे तो बड़े बड़े कर दिए उन्होंने, और फिर टैग लगाए, ऐसा होगा तो ये मिलेगा, वैसा होगा तो नहीं मिलेगा। मतलब आप जनता के साथ धोखा भी कर रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम टीम स्पिरिट से काम करने वाले लोग हैं। भले मेरी टीम ने मोदी को आगे किया, लेकिन मेरी पूरी टीम काम कर रही है जी। उसी प्रकार से येडियुरप्पा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन काम पूरी टीम कर रही है, और टीम मेहनत करती है, लोगों को विश्वास भी है, और हम आगे बढ़ रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला कि अभी भी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की सेटलमेंट नहीं हुई है। दिल्ली के अंदर आज बवाल हो गया है। अरविंदर सिंह लवली इस्तीफा देके चले गए हैं। आसिफ मोहम्मद खान है कांग्रेस के, उनके साथ धक्का मुक्की हुई है, वो भी हमारे साथ इस समय मौजूद है। संजीव झा आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला मेरे साथ है। सतीश के सिंह सीनियर वेटरन जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। मेरे साथ नलिन मेहता हैं, एडिटर मनी कंट्रोल के। मेरे साथ लेफ्ट के नेता विवेक हैं। मेरे साथ सुनील यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। क्या आपको लगता है, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है नलिन की प्रधानमंत्री मोदी ने कर्नाटक की बात करी है, एक फोकस कर्नाटक पे भी था, महाराष्ट्र में भी फोकस था, और जो इंटरव्यू को अगर हम देखें तो जो मैं बैकग्राउंड में तस्वीर देख रहा हूं तो एक तरफ शिवाजी की फोटो है और दूसरी तरफ कर्नाटक के एक शायद मंदिर की फोटो है, जो मुझे ध्यान में लगता है। देखिए, जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है प्रधानमंत्री का हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग सूट रहा है, तो ये बड़ा आज जैसे आपने कहा शिवाजी की तस्वीर, मंदिर की तस्वीर, कर्नाटक में जो प्रधानमंत्री ने कहा है डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया को लेकर, देखिए पिछली बार भाजपा की बहुत सीटें आई थी कर्नाटका में, उसके बाद भाजपा की करारी हार हुई। जो डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया के बीच में जो मनमुटाव चल रहा है वो कोई सीक्रेट है नहीं। कांग्रेस अपना मामला सेटल क्यों नहीं कर पाती? सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जब सरकार चली गई, सरकार चलने के बाद भी जा रहा है। भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव, और दिल्ली के अंदर तो खुद ही कांग्रेस से डिबैकल कर लिया पूरा, कन्हैया कुमार को टिकट देकर। उसका आई थिंक एक महत्वपूर्ण रीज़न ये है अमीश, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग हाईकमान नहीं होती तो तब इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व। बहुत दिक्कत हो जाती है। मेरे साथ आसिफ मोहम्मद खान है, मैं उनके पास भी जाऊंगा, लेकिन क्विकली शहजाद पूनावाला, क्या आपको लगता है कि पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है कांग्रेस की लड़ाई की बात करना? देखिए, ऐसा नहीं है। कश्मीर से कन्याकुमारी आप देखिए कि ये अनसेटल्ड है और इनका अलायंस भी अनसेटल्ड है। और इन्होंने क्या किया है, हमारे मिलेनियल्स की लैंग्वेज में फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स होता है। नूब तो आप समझ ही गए थे। फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स वाला मॉडल है कि दिल्ली में हमको फ्रेंडशिप करना है, पंजाब में अलग अलग लड़के गाली दे के बेनिफिट लेना है। दिल्ली में हमको फ्रेंडशिप करना है विवेक जी के साथ और केरल में विजयन जी को गालियां देकर बेनिफिट लेना है। ये फ्रेंडशिप विद बेनिफिट्स नहीं चलता। विवेक जी आपके टारगेट पे रहते हैं? नहीं, विवेक जी के टारगेट पे राहुल गांधी है, और राहुल गांधी के टारगेट पे आपको पता है हमने जब कुछ नहीं कहा ऐसा स्टेटमेंट। एमएलए है लेफ्ट के अनवर साहब, उन्होंने राहुल गांधी के डीएनए पे बात की। ऐसी टिप्पणी तो हमने कभी नहीं किया। तो मुझे लगता है कि ऐसी टिप्पणी टिप्पणी बोला था कि राहुल गांधी बीच चुनाव में बाहर चले गए एक लास्ट वाक्य, इनका एक मॉडल जो है हमारा मिशन और विजन, इनका है कंफ्यूजन, एम्बिशन एंड डिवीजन। और इसलिए रांची में भी तो देखा ना, जूते, चप्पल, टेबल, कुर्सी, क्या बचा था सब चल गया। अच्छा, पप्पू का भी क्या हुआ? कांग्रेस ने एक पप्पू का काटा और पप्पू ने कांग्रेस का काटा। आप पप्पू यादव की बात कर रहे हैं? पप्पू यादव की नहीं, पप्पू ने कांग्रेस का काटा और फिर कांग्रेस ने पप्पू का काटा। ओके, विवेक कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, सतीश जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। देखिए, विवेक 30 सेकंड। जहां तक हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग, शहजाद भाई की नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं कि कोई ट्रैप हो नहीं रहा है और ये बीजेपी खुद को ट्रैप कर रही है। जितना ज्यादा आप हिंदू वर्सेस मुस्लिम को करेंगे, जितना ज्यादा आप मुस्लिम तुष्टीकरण शब्द यूज करेंगे, हम चाहते हैं आप यूज करें, उतना ज्यादा हमारे फेवर में जाएगा, क्योंकि हमारा नैरेटिव है कि आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ कर नहीं सकते। भाई, राहुल को क्यों अनवर साहब हम तो चाहते हैं ऐसा और विजय जी गालियां दे रहे हैं। हाँ, अब आप आ जाइए राहुल पे, आज सुन लीजिए। अब आ जाते हैं, मैं बता देता हूं। सतीश जी का रिएक्शन जरूरी है। जितना बीजेपी पोलराइज करेगी उतना नुकसान बीजेपी को होगा।